बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने 1 अगस्त को केएमसी बिल्डिंग के तमाम दफातर बंद करवाने का ऐलान कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के वाजबात की मद में 10 अरब रुपए की नादहिंदा है। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने 1 अगस्त को केएमसी बिल्डिंग के तमाम दफातर बंद करवाने का ऐलान कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के वाजबात की मद में 10 अरब रुपए की नादहिंदा है। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती मुलाजमीन ने वाजिबात की अदम अदायगी पर केएमसी के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। जिला जनूबी के सदर टाउन दफ्तर में एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी समेत दीगर यूनियंस के रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया। रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात, रिटायर बेवाओं के वाजिबात। एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के सदर इलियास जदून ने रिटायर्ड मुलाजमीन समेत इंतकाल कर जाने वाले लोगों के बकाया जात न मिलने पर तशवीश का इजहार किया। कहते हैं कि 8 सालों से लोग केएमसी के धक्के खा रहे हैं। मुलाजमीन फंड्स और बकाया जात रकम से महरूम हैं। मेयर कराची बार बार यकीन दहानी करवाते हैं लेकिन मसले का हल नहीं निकालते। वहाब ने हमसे पिछली दफ़ा भी वादा किया था, जब आए 1 साल 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने 20 दिन मांगे थे। शुरू में कहा था कि 8 महीने दे दो, मगर काफ़ी अरसा हो चुका है। यूनियन रहनुमा कासिम शाह का कहना था कि तमाम यूनियंस 1 अगस्त को केएमसी बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करेंगे। हेड ऑफिस केएमसी हेड ऑफिस के बाहर हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि रिटायर मुलाजमीन के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके वाजबात 15 दिन में वज़ीर आला के पास समरी पहुंची हुई है और वज़ीर आला दस्तखत कर देंगे और ये आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। बल्दिया उस्मा कराची पर रिटायर्ड मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के 10 अरब रुपए के वाजबात हैं, जिनकी अदायगियों के लिए एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने आवाज बुलंद की है। जुनैद जावेद, सिटी 20 कराची। बल्दिया उस्मा कराची में गाड़ियां अब ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को मिलेंगी। ग्रेड 16 और इससे कम मुलाजमीन को गाड़ियां अलॉट करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ उठाए जाने पर यह पाबंदी आयद की गई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाक न रखने के बावजूद गाड़ियों अलॉट करने पर एतराज़ उठाया था। ग्रेड 17 से कम मुलाजमीन को गाड़ियाँ अलॉट करना रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। केएमसी इंतजामिया ने इस्तेहकाक करने वाले अफसरान को गाड़ियाँ अलॉट करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में तमाम महकमा जात को हिदायत की गई कि वो ग्रेड 16 या उसके नीचे मुलाजमीन को गाड़ियाँ अलॉट करने के केसेस ना भेजें। लेटर का इजरा डायरेक्टर स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट की जानिब से जारी किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल मनसूबे का इजलास हुआ, जिसमें थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला हो गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड का 25वां इजलास हुआ। वज़ीर आला हाउस में मुनक़दा इजलास में वज़ीर मादनियात शबीर बजारानी, सैयद सरदार शाह, इम्तियाज शेख, मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी टू सीएम रहीम शेख, सेक्रेटरी तवानाई अबू बकर और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि थरकोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला निकाला जा रहा है। इजलास में इस बात पर इतफाक़ किया गया कि थरकोल फील्ड से मेन लाइन तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इजलास में थरकोल ब्लॉक 2 के कान की तोसी की भी मंजूरी दी गई। बारिशों की बात कर लेते हैं। कराची में ज़रा सी बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। न्यू कराची 5 नंबर में सड़क पर कई फुट पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तफसीलात देखेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। यूं तो बारिश एक रहमत है, मगर कराची की सड़कों पर नजर दौड़ाई जाए तो बारिश किसी जहमत से कम नहीं लगती है। टूटी हुई सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा होने से लोगों को सख्त अजियत झेलनी पड़ रही है। नई कराची नंबर 5 में भी सड़क की खस्ता हाली और गड्ढों में मौजूद पानी इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। शहरी कहते हैं बारिश के बाद सड़क की हालत अबतर हो जाती है, जिसके बाइस हादसात भी पेश आते हैं। 4 दिन से बारिश जब से हो रही है, जब से ये गड्ढा बहुत गहरा हो चुका है। गड्ढा गहरा होने की वजह से आने जाने वाले तमाम लोग परेशान हैं यहाँ पर। और कल यहाँ पर 2 से 3 रक्शे कल्टी हो चुके हैं, जिसमें फैमिली थी, वो फैमिली जख्मी हो चुकी है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि वो बरसाती पानी की नकासी के साथ सड़क की मुरम्मत कराएं। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। शहर में 2 रोज से वक्फे से जारी बारिशों ने शाहराहों की हालत बिगाड़ दी है। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। सफारी पार्क के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के पानी और गड्ढों ने ट्रैफिक की रवानी मुतासर कर दी है। मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट।
अब्र रहमत इंतजामिया की गफलत से ज़हमत बन गई। सफारी पार्क से सिविक सेंटर जाने वाली शाहराह को 2 रोज से जारी बारिश ने तबाह कर दिया। बरसाती पानी में छुपे गड्ढे मोटरसाइकिलों और रक्षों के हादसात का सबब बनने लगे। शहर की मरकजी शराह पर मौजूद रक्षा ड्राइवर का कहना था कि बारिश के पानी ने सड़क की हालत और ख़राब कर दी है। रोड के बड़े हालात ख़राब है। नीपा पे गाड़ियाँ कल्टी भी हुई थी, कल गाड़ी एक कल्टी हो गई थी, उसमें खड्डे में गिर गई और गाड़ी पूरी कल्टी हो गई। इलाका मकीन कहते हैं जरा सी बारिश वबाले जान बन जाती है। 2 दिन से बारिश हो रही है, इंतजामिया का दूर दूर तक पता नहीं। आए दिन ये इतनी ख़तरनाक हुआ है कि यहाँ से पानी ड्रेन नहीं होता है और इस सारी वजह से ये लाइन आगे बैठ गई है। ये फ्लैट समेत पीछे 4-5 जो फ्लैट है उनके अंदर पानी गटर लाइन खड़ा हुआ है, जिसमें गैलेंट कोर्ट, इरम, हूर प्लाजा, ये सारे गटर के ढक्कन भरे पड़े हुए हैं। अब सारी बीमारियां फैलेंगी, अब हम किसको कसूरवार ठहराएं। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द शाहराह से बारिश का पानी साफ करा के अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद माजिद, सिटी 21। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने का वफाकी हुकूमत का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वफाकी वज़रा के हमरा कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 30 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। मकामी होटल होने वाली तकरीब में शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ किया गया है, जबकि तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक और वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 30 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुकामी होटल में होने वाली तकरीब में शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ किया गया है, जबकि तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक, वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी भी शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची आएंगे, मुतवक्के तौर पर वो तकरीब में शिरकत भी करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 30 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुकामी होटल में होने वाली तकरीब में शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी को मदऊ किया गया है, जबकि तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल भी शिरकत करेंगे। अवामी जमहूरिया चीन के काउंसिल जनरल ने कायद-ए-आज़म म्यूजियम का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कई दहाइयों से जुड़े हुए हैं। सीपैक दोनों ममालिक की रोशन मिसाल है। सलमान सलीम की रिपोर्ट। अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल ने कायद-ए-आज़म म्यूजियम का दौरा किया और कायद के ज़ेर इस्तेमाल अशिया का मायना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि 1951 में पाकिस्तान ने चीन की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म हुसैन सहरवर्दी ने चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद रखी। Tightly connected the peoples of both countries on May 21st, 1951, breaking through the barriers of ideology and the Cold War Iron Curtain. चीनी सफीर का इस मौके पर मजीद कहना था कि 2013 में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात का नया बाब शुरू हुआ। सीपैक में गुज़िश्ता चंद बरसों में 7.4 बिलियन की सरमायाकारी की गई। Donated all its funds to China's earthquake-stricken areas. In 2013, the Chinese-Pakistan Economic Corridor was launched, and in 2015, Chinese President Xi Jinping successfully visited Pakistan, and both sides चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को मजीद मजबूत होने और नए प्रोजेक्ट्स के आगाज के हवाले से भी आगाह किया। कैमरामैन साजिद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेले UNDP के तहत ख्वाजा सराओं को मिलने वाली तिबी सहूलियात अचानक बंद हो गईं। 100 से ज़ायद ख्वाजा सरा बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराओं ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी है। इकरा अवान की रिपोर्ट।
ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक बार फिर मुश्किलात के भंवर में फंस गई। सिंध भर में ख्वाजा सरा का UNDP प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। ट्रांस एक्टिविस्ट शहजादी रॉय कहती हैं कि UNDP प्रोजेक्ट की बंदिश से 100 से ज्यादा ख्वाजा सरा बेरोजगार हो गए हैं। ख्वाजा सराओं को इस तरह मुलाजमत से फारिग करना किसी सूरत कबूल नहीं है। ये आपके सामने कुछ ख्वाजा सरा बैठे हैं जो कराची में जॉबलेस हुए हैं। इसके अलावा सखर में, हैदराबाद में और लाड़काना में भी हमारे साथी जॉबलेस हुए हैं। तो हमारी हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि हुकूमत इंटरवीन करे। UNDP एक इदारा है, कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। UNDP प्रोजेक्ट के हवाले से बिंदिया राना और जहरिश का कहना था कि हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जबकि UNDP प्रोजेक्ट में HIV के मरीज परेशान हो गए हैं। कि हम समझते हैं कि वो मतलब ख्वाजा सराओं से उसको एलर्जी है और वो एकदम पूरे सिंध की सर्विस बंद कर देना, तो ये इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है कि आप हेल्थ के ऊपर, और मैं बिंदिया राना ज़ाहिर है पूरे सिंध के ख्वाजा सरा मुझे माँ कहते हैं, तो कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं करती कि बच्चे के हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अगर ये एक लेटर के थ्रू ये तमाम चीज़ें जो है वो मुअत्तल कर दी जाती हैं, तो इसका ये मकसद है कि आप देखो आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं, एक इंडिजिनियस कम्युनिटी और एक स्टिग्मेटाइज कम्युनिटी को फिर से जो कि पहले ही स्टीरियोटाइप से जुड़े हुए हैं और माशरे की तंग नज़री को देख रहे हैं, उनको जो है वो फिर से सड़क पे ले आया जा रहा है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कहना है कि UNDP इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, बगैर किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के इसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। हजारों ख्वाजा सराओं की जिंदगियों का सवाल है, आला हुकाम को इस पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन वकास लोधी के साथ इकरा अवान, सिटी 20। महंगी बिजली के मनफी असरात सामने आने लगे। सरिये की कीमत में भी 18,000 रुपये तक इजाफे का खदशा पैदा हो गया। आयरन स्टील के डीलर फारूक जाफरानी ने खबरदार किया कि इजाफे के बाद सरिये की फी टन कीमत 2,78,000 तक पहुंच जाएगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। लोगों के लिए अब घर होगा बनाना मुश्किल। सरियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खतरा मंडलाने लगा। आयरन स्टील डीलर्स ने महंगाई से इंडस्ट्रियां तबाह होने का अंदिया दे दिया। फारूक जाफरानी कहते हैं ईरान से सरिया और लोहा स्मगल होने की वजह से मुकामी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। इस वक्त ईरान से जो स्मगल होता और सरिया वगैरह और लोहा जितना स्मगल हो रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत मुतासिर हो रही है। तो ऐसा लगता है जैसे बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करने में आ रहे हैं। फारूक जाफरानी बोले बिजली महंगी होने के बाद सरिये की कीमत में 18,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। जैसे आज ही न्यूज़ आई है कि 15 से 18,000 रुपये टन बढ़ने का वो चांस है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन आप देखें, जो जिन बिल्डर्स ने या कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है अपनी पार्टियों से, तो वो 1,10,000 से आज 2.5 लाख से 2,60,000 रुपये पहुँचा है, तो वो किस तरह सरवाइव करेंगे। आयरन स्टील डीलर्स ने खबरदार किया कि 18,000 रुपये इजाफे के बाद सरिये की फी टन कीमत 2,78,000 रुपये तक पहुँच जाएगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वफाकी वजीर बराए IT का बड़ा इकदाम। अवाम को लूटने वाली गैर कानूनी ऐप को बंद कर दिया गया है। सैयद अमीनुल हक ने अवाम से अपील की है कि कर्ज के असूल के लिए गैर कानूनी ऐप के बजाय बैंक और मालियाती इदारों से रुजू करें। अयाज राना की रिपोर्ट। मोबाइल ऐप के जरिए शहरियों को लूटने वाले गिरोह की शामत आ गई। वजारत IT ने मुतादिद गैर कानूनी ऐप बंद कर दी। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि 43 गैर कानूनी मोबाइल ऐप को हमने फौरी तौर पर बंद कर दिया है। मजीद पर कार्रवाई की जा रही है। द मोमेंट हमें ये पता लगा कि इस तरह के गैर कानूनी ऐप्स मौजूद हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है, एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम मैंने PTA के चेयरमैन मेजर जनरल हफीज़ साहब से बात की, उनको बताया कि इस तरह की गैर कानूनी ऐप्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल विदिन फ्यू आवर एक्शन लिया गया और लगभग जो 45 ऐप्स थे उनमें से 43 ऐप को 43 ऐप्स को फौरी तौर पे बंद कर दिया गया। अमीनुल हक का कहना था कि SECP लाइसेंस देता है और PTA इसका रेगुलेटरी इदारा है, जबकि IT मिनिस्ट्री इस पर नज़र रखता है। मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने इस पर नज़र रखी। बुनियादी तौर पर इन तमाम ऐप्स को ये जो सूरत हाल थी फाइनेंशियल चीज़ें से रिलेटेड होती है, तो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज इनको लाइसेंस इशू करता है, PTA इसको रेगुलेट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ IT को ईगल आई से ऊपर से देख रही होती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि कर्ज के हसूल के लिए बैंक्स और मालियाती इदारों से रुजू करें, ना कि ऐसे गैर कानूनी ऐप के जरिए कर्ज हासिल करें जिससे नुकसान का अंदेशा हो। कैमरामैन SN अमीन के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
शहर में होने वाली बारिशों के बायस मलीर नदी के पानी की सतह में इजाफा हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट कर दिया। मेयर ने कहा है कि खदशा है कि मलीर नदी का पानी EVM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे पर 45 से 60 मिनट तक पहुंचा जाएगा। एहतियात के तौर पर दोनों कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा कि दोनों कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, तो शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिशों के बायस जो है मलीर नदी के पानी की सतह में जो है इजाफा हो गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है एक ट्वीट किया है। उनकी जानिब से खदशे का इजहार किया गया है कि मलीर नदी का पानी जो है EVM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे पर जो है 45 से 60 मिनट के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि एहतियात के तौर पर जो है दोनों कॉजवे को जो है बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो है किसी भी शख्स को जो है कोरंगी कॉजवे और EVM कॉजवे जो है जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जब ये खतरा जो है वो टल जाएगा तो दोनों ट्रैक्स को जो है वो शहरियों के लिए जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उनका कहना है कि हम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अगर तमाम तर चीजों को देखते हुए आगे मजीद फैसला कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा दोनों कॉजवे बंद किए गए हैं तो डायवर्जन कहाँ लगाया गया है, दूसरा मुतबादिल रूट क्या है? जी बिल्कुल, दोनों कॉजवे बंद करने के बाद जो है मुतबादिल रास्तों का भी इंतजाम किया गया है। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस को भी मुतबादिल रास्तों पर जो है अलर्ट रहने की जो हिदायत दी गई हैं, जिसके तहत जो है ट्रैफिक की रवानी में जो है वो बिल्कुल भी खलल नहीं पैदा हो रही है। इस वक्त जो है जो रास्ते आते हैं कोरंगी कॉजवे और EVM कॉजवे की जानिब, तो वहाँ से मुतबादिल सड़कों को जो है खुला रखा गया है और वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो है फराइज अंजाम दे रहे हैं। जी, काम किए जा रहे हैं ट्रैफिक की बहाली के लिए। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें यौम आशूर की मुनासबत से तातीलात के हवाले से, तो सिंध हुकूमत ने 28 और 29 जुलाई को सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुमे और हफ्ते के रोज़ आम तातील होगी। 2 रोज़ तक तमाम सरकारी व नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में भी आम तातील होगी, जबकि दफातर दोबारा पीर से खुलेंगे। सियासी हवाले से खबर शामिल करें। GDA ने MQM की नामजद अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान कर दिया। डॉक्टर सफदर अब्बासी कहते हैं कि सिंध असम्बली में MQM और GDA के अरकान काफ़ी मुतहरिक हैं। उम्मीद है राना अंसार शहरी सिंध के अवाम का मुकदमा ऐवान में भरपूर अंदाज में लड़ेंगी। अपोजिशन लीडर का किरदार नहायत अहम होता है। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। GDA और MQM एक पेज पर आ गए। फंक्शनल लीग हाउस में GDA और MQM रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें दोनों जमातों के मामलात तय पा गए। MQM की नामजद अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान करते हुए सफदर अब्बासी का कहना था कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली पर बात की थी। हमारे अरकान राना अंसार को सपोर्ट करेंगे। कोशिश होगी सिंध में गैर जानिबदार निगरां हुकूमत कायम हो। गवर्नर साहब ने सईद सदुद्दीन शाह साहब से बात की और ये हमें पैगाम पहुँचाया कि जी चूँकि अपोजिशन में इस वक्त MQM और GDA जो हैं वही ज़्यादा एक्टिव भी हैं, और हम ये भी महसूस कर रहे थे कि MQM के जो वोट हैं अपोजिशन के अंदर सिंध असेंबली के अंदर उनकी भी तादाद माकूल है। लेकिन जब भी असेंबली डिज़ॉल्व होती है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का। उस सिलसिले में जो मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान, हम यकीनन उसमें ये चाहेंगे कि GDA की जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हमारे MQM के दोस्तों के जरिए हम उसको प्रोजेक्ट करें। इस मौके पर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमारी बैठक मुश्तरका अपोजिशन लीडर के लिए है। पीर पगाड़ा और GDA के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। राना अंसार बाजी GDA और MQM की मुश्तरका अपोजिशन लीडर की उम्मीदवार हैं। तबाही बर्बादी फेर दी गई है। इस घुटन से फिजा से लोगों को आज़ाद
कराने کا دور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ٹائم آنے والا. میں ایک دفعہ پھر پیر پگارا صاحب کا اور اپنے جی ڈی کے تمام دوستوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، سردار صاحب کا، ہم تمام دوستوں کا اور ان کے آپ کے اس مہمان نوازی کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اپوزیشن لیڈر جو آپ کی بنیں گی یہ جی ڈی اے کی مشترکہ، ایم ڈی ایم کی مشترکہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی جو ہے وہ جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. جی ڈی اور ایم کے ایم رہنماؤں نے سندھ سے محرومیوں کے خاتمے کے لیے مستقبل میں مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی احاطہ کیا. اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، رانا انصار، علی خورشیدی، سردار عبدالرحیم حسین مرزا، عبدالرزاق رامو، نسیم راجپر و دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کا مختصر اجلاس 5 منٹ کے بعد ملتوی ہو گیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس پینل آف چیئرمین قمر خان اسران کے زیر صدارت شروع ہوا تو ایوان میں صرف 2 وزراء سعید غنی اور مکیش کمار چاولہ موجود تھے. تلاوت کلام پاک اور فاتحہ خوانی کے بعد صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ آج پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے مگر اپوزیشن کا کوئی ممبر موجود نہیں ہے، اس لیے اجلاس ملتوی کیا جائے، جس کے بعد پینل آف چیئرمین نے اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا. کاروباری حوالے سے خبر یہ ہے کہ درآمدی طلب پر روپیہ مزید کمزور ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 52 پیسے پر بند ہوا. 13 جولائی سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 12 روپے مہنگا ہو چکا. درآمدی بل کی طلب پر ڈالر کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 288 روپے 52 پیسے کا ہو گیا. ڈالر 12 روپے 54 پیسے مہنگا ہونے سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرض میں 1500 اب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 293 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے. یورو 1 روپے اضافے سے 324 روپے کا ہو گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 377 روپے پر ہی برقرار ہے. لومڑی کے دھڑ والی ممتاز بیگم کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں چرچے ہیں. اپنی انوکھی شناخت سے مقبول ہونے والی ممتاز بیگم پچھلے کئی سال سے چڑیا گھر میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اقرا عوان کی رپورٹ. گارڈن چڑیا گھر جس کا مشہور کریکٹر، جس کا دھڑ جانور کا اور منہ انسان کا ہے، جسے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش ہوتے ہیں. آئیے آج اس کریکٹر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ممتاز بیگم کا چہرہ خاتون کا اور دھڑ لومڑی کا ہے، لیکن در حقیقت وہ کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. لیکن ان کی مقبولیت صرف بچوں میں نہیں بلکہ بڑوں میں بھی ہے. مجھے بہت اچھا لگا تھا جب انہوں نے مجھے بتایا تھا نا کہ وہ 47 ایئرس سے ادھر ہے، تو پھر مجھے بہت اچھا لگا. میں نے بولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سچ تھا. چڑیا گھر میں جس نے ممتاز محل نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. یہ کہ بچے دیکھیں کہ ان کو پتہ چلے کہ دھڑ جیسے جانور کا ہے اور فرنٹ پہ انسان بیٹھا، بچے لیڈی بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے باتیں کرتی ہے تو بچوں کو کچھ ایڈونچر ملے. کراچی چڑیا گھر میں 45 سال سے ممتاز بیگم اپنا کردار نبھا رہی ہے. اس سے قبل یہ کردار اس کے والد نبھایا کرتے تھے. 52 زبانوں پر عبور رکھنے والی ممتاز بیگم کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو میرا یہ روپ پسند ہے لیکن کچھ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کے اس کو رسپانس کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ جو لوگ جیسے بات کرتے ہیں ان کو پھر طریقے سے سمجھا دیا، گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کہا جو کیا وہ غلط ہے، لیکن یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور خوش ہو کے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے جاتے ہیں. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کو دیکھنا پسند کرتا ہے. ان 45 سالوں میں ملکی و غیر ملکی لوگوں کی ایک بڑی تعداد ممتاز بیگم سے ملاقات کر چکی ہے. دھڑ جانور کا اور منہ انسان کے کریکٹر سے مشہور ممتاز بیگم گارڈن چڑیا گھر کی رونق ہے. جو گارڈن چڑیا گھر آئے اور ممتاز محل نہ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ اقرا عوان، سٹی 21. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.